आपको चाहिए कि आप अली की खुशी देखें। ये हमारे घर का मामला है, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। मामा ये मेरी बीवी है। इस घर पर इसका उतना ही हक है जितना हम सबका। तुम बहुत अच्छी हो यार, बहुत प्यारी, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं मिलूंगी उससे, मैं चीटिंग बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है ना, ये सब कुछ उसने पहली दफा नहीं किया, ये सब कुछ। ये बहस कैसी है जब आपने सोच ही लिया है। शर्म आ रही है ना आपको? मैं गुनहगार हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जाने, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं गुनहगार नहीं हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी पनाह मांगती हूँ मेरे रब, मुझे और मेरे बच्चों को गुनाहों से दूर रख और से ये आज़माइशी हो जो तेरी बारगाह दुआई का बाइस बने। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, माफ कर देना मेरे अल्लाह। बड़े वादे करता था ना, तो कर रहा है कि उसकी असली शक्ल मेरे सामने आ जाती है, और दावे करता था मोहब्बत के घटिया फरेबी झूठा इंसान है, मुझसे मोहब्बत के ड्रामे करता था। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कैसे संभालूं भाई खुद को। बर्दाश्त जो तुमने अब एक और लफ्ज कहा तो मेरी माँ को तुमने ब्लैकमेल किया। सुन चुका हूँ मैं, सब जान चुका हूँ, सब सुन चुका हूँ मैं। मुझे मेरे बहन भाई के खिलाफ किया, वो माँ जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता, मुझे अपनी माँ के आंसू भी नजर नहीं, ये सबसे बदगुमान हो गया। लेकिन मैंने किसी की बात पर यकीन नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। घर बनता है रिश्तों से, क्या घर बनाएगा और क्या रिश्ता निभाएगा। घर बनाते बनाते मेरे पैरों तले जमीन निकल गए। तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती, बाको मत, सब जानती हूँ मैं। क्यों? तुम जा सकते हो, मैं नहीं जा सकती। हाँ करिए, मुझे चाहिए किसी और औरत को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। बेटी का घर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रज़ा की माँ जो है जहाँ वो कहती है डिवोर्स दो, लेकिन रज़ा जो है वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन माँ जो है वो अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती उसको डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने को बोलती है। वो बेचारा बहुत परेशान होता है, एक तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी माँ। वो कहता है कि न जाने मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं चुनूँ तो किसे चुनूँ, किसका साथ। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। उसकी माँ उसको बार बार ये फोर्स करती है कि देखो रज़ा, सुबह तक उसको ये पेपर मिल जाने चाहिए, तुमने इस पर साइन करके उसको वहाँ भिजवाए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है और कहता है कि न जाने मैं ज़िंदगी के किस दलदल में फंस चुका हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आ पा रही। अगर माँ का साथ छोड़ा तो बीवी और मोहब्बत दोनों ही जो है हाथ धो बैठूंगा, अगर बीवी को अपनाया तो माँ से हाथ धो बैठूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ज़िंदगी ने मुझे किस कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही होती। वो अपने बाप से मशवरा करता है। उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, इस बात को तुम शाम तक जो है वो खींच के रखना, तुम बस कुछ बीमारी का बहाना करना, ऑफिस से छुट्टी करना, कोई ना कोई मैं हल जरूर निकालूंगा। लेकिन जैसे ही उनकी माँ उनको दोबारा से तीनों भाइयों को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती है तो वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया। लेकिन अली जो है वो भी अनाया से शादी से बार बार मना कर रहा होता है, कहता है कि मैंने अनाया से शादी नहीं करनी, जबकि मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ। तो वो कहती है कि लेकिन क्यों, तुम किसी और को चाहते हो? वो कहता है कि नहीं। उसका छोटा भाई जो होता है सामा, वो कहता है कि देखो अली भाई, आप मम्मा को बता दो साफ साफ कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। वो कहता है कि देखो माँ को पहले फिजा भाभी घर में बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और जब मैंने फिजा का बता दिया तो वो जो है दोबारा से हम पर भड़क उठेंगी, वो कभी भी शादी फिजा से होने लगी। तुम इस बात को बस यहाँ तक ही रहने दो, बस मैं इस बात तक
इस बात का इजहार करूंगा कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अनाया से। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को अजाब बनाकर रखा हुआ, भला ऐसी भी कोई औलाद करती है जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ की है। वो कहती है कि देखो माँ, तुमने कभी भी हमारी राय नहीं की, हमेशा अपना फैसला हम पर मुसलत करने की कोशिश की है, तो आप बिला वजह मुझसे जबरदस्ती करके उससे मेरा रिश्ता तय नहीं करवा सकती। तो वो कहती है कि देखो जैसे मैं चाहूँगी वही होगा, किसी की भी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। इतनी देर में उसका बाप जो है वो फिजा को लेकर घर आ जाता है। तो जैसे वो फिजा को देखती है तो वो एकदम से चौंक उठती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है मीर साहब, तुमने क्यों ऐसा किया है, मुझे क्यों नीचे दिखाना चाहते हो। वो कहता है कि ये उसका घर है, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। वो कहती है कि हाँ वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है, तुम उसे खुद लाए हो और तुम खुद उसे ये क्या कर लाए हो कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। लेकिन फिजा जो है वो अपनी सास से माफ़ी मांग लेती है, लेकिन वो फिर भी अना और जिद के बाइस पर अड़ी रहती है। सभी माफी तैयार नहीं होती, कोशिश करते हैं। वो कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं भी देखती हूँ कि ये मीर की चाल किस ताकत से चल सकती है। मैं कभी भी इसको इस बात पर राजी नहीं होने दूंगी कि ये लड़की को हमेशा मेरे सर पर मुसल्लत करे। मैं तो इस लड़की को घर लाना ही नहीं चाहती थी, न जाने इसने दोबारा से इसको मेरे गले में क्यों थोप दिया है। वो कहता है कि देखो तुमने इसे अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई थी, तो अब तुम उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हो। देखो अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसके साथ भी यह सलूक बर्दाश्त कर सकती। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हों आपके साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मजीद वीडियोज़ हों आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रज़ा की माँ जो है जहाँ वो कहती है कि मैं अब उसको अपनी बहू कभी भी नहीं बनाना चाहती, तुम उसे डिवोर्स दो। लेकिन रज़ा जो है वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन माँ जो है वो अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती उसको डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने को बोलती है। वो बेचारा बहुत परेशान होता है, एक तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी माँ। वो कहता है कि न जाने मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं चुनूँ तो किसे चुनूँ, किसका साथ। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। उसकी माँ उसको बार बार ये फोर्स करती है कि देखो रज़ा, सुबह तक उसको ये पेपर मिल जाने चाहिए, तुमने इस पर साइन करके उसको वहाँ भिजवाए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है और कहता है कि न जाने मैं ज़िंदगी के किस दलदल में फंस चुका हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आ पा रही। अगर माँ का साथ छोड़ा तो बीवी और मोहब्बत दोनों ही जो है हाथ धो बैठूंगा, अगर बीवी को अपनाया तो माँ से हाथ धो बैठूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि जिंदगी ने मुझे किस कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मशवरा करता है, उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, इस बात को तुम शाम तक जो है वो खींच के रखना, तुम बस कुछ बीमारी का बहाना करना, ऑफिस से छुट्टी करना, कोई ना कोई मैं हल जरूर निकालूंगा। लेकिन जैसे ही उनकी माँ उनको दोबारा से तीनों भाइयों को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती है तो वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया। लेकिन अली जो है वो भी अनाया से शादी से बार बार मना कर रहा होता है, कहता है कि मैंने अनाया से शादी नहीं करनी, जबकि मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ। तो वो कहती है कि लेकिन क्यों, तुम किसी और को चाहते हो। वो कहता है कि नहीं। उसका छोटा भाई जो होता है सामा, वो कहता है कि देखो अली भाई, आप मामा को बता दो साफ साफ कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो माँ को पहले फिजा भाभी घर में बर्दाश्त नहीं हो पा रही और जब मैंने फिजा का बता दिया तो वो जो है दोबारा से हम पर भड़क उठेंगी। वो कभी भी आयजा भाभी को जो है वो घर वापस नहीं लाएगी और ना ही मेरी शादी के जैसे होने देगी। तुम इस बात को बस यहाँ तक ही रहने दो। बस मैं इस बात का इजहार करूंगा कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अनाया से। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को अजाब बनाकर रखा हुआ, भला ऐसी भी कोई औलाद करती है जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ की है। वो कहते हैं कि देखो माँ, तुमने कभी भी हमारी राय नहीं की, हमेशा अपना फैसला हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की है, तो आप बिला वजह मुझसे जबरदस्ती करके उससे मेरा रिश्ता तय नहीं करवा सकती। तो वो कहती है कि देखो जैसे मैं चाहूँगी वही होगा, किसी की भी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। इतनी देर में उसका बाप जो है वो फिजा को लेकर घर आ जाता है। तो जैसे वो फिजा को देखती है तो वो एकदम से चौंक उठती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है मीर साहब, तुमने क्यों ऐसा किया है, मुझे क्यों नीचे दिखाना चाहते हो। वो कहता है कि ये उसका घर है, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। वो कहती है कि हाँ वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है, तुम उसे खुद लाए हो और तुम खुद उसे ये क्या कर लाए हो कि वो मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन फिजा जो है वो अपनी सास से माफ़ी मांग लेती है, लेकिन वो फिर भी अना और जिद के बाइस पर अड़ी रहती है। सभी माफी मांगती हैं, उसे कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। क्योंकि ये मीर की चाल किस ताकत से चल सकती है, मैं कभी भी इसको इस बात पर राजी नहीं होने दूंगी कि ये लड़की को हमेशा मेरे सर पर मुसल्लत करे। मैं तो इस लड़की को घर लाना ही नहीं चाहती थी, न जाने इसने दोबारा से इसको मेरे गले में क्यों थोप दिया है। वो कहते हैं कि देखो तुमने इसे अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई थी, तो अब तुम उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हो। देखो अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसके साथ भी यह सलूक बर्दाश्त कर सकती। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हों आपके साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मजीद वीडियोज़ हों आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
ड्रामे सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रज़ा की माँ जो है नूर जहाँ वो कहती है कि मैं अब उसको अपनी बहू कभी भी नहीं बनाना चाहती, तुम उसे डिवोर्स दो। लेकिन रज़ा जो है वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन माँ जो है वो अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती उसको डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने को बोलती है। वो बेचारा बहुत परेशान होता है, एक तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी माँ। वो कहता है कि न जाने मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं चुनूँ तो किसे चुनूँ, किसका साथ। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। उसकी माँ उसको बार बार ये फोर्स करती है कि देखो रज़ा, सुबह तक उसको ये पेपर मिल जाने चाहिए, तुमने इस पर साइन करके उसको नाम दीजिएगा कि मेरा मरा है। और कहता है कि न जाने मैं जिंदगी के किस दलदल में फंस चुका हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आ पा रही। अगर माँ का साथ छोड़ा तो बीवी और मोहब्बत दोनों ही जो है हाथ धो बैठूंगा, अगर बीवी को अपनाया तो माँ से हाथ धो बैठूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि जिंदगी ने मुझे किस कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही होती। वो अपने बाप से मशवरा करता है। उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, इस बात को तुम शाम तक जो है वो खींच के रखना, तुम बस कुछ बीमारी का बहाना करना, ऑफिस से छुट्टी करना, कोई ना कोई मैं हल जरूर निकालूंगा। लेकिन जैसे ही उनकी माँ उनको दोबारा से तीनों भाइयों को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती है तो वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया। लेकिन अली जो है वो भी अनाया से शादी से बार बार मना कर रहा होता है। कहता है कि मैंने अनाया से शादी नहीं करनी, जबकि मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ। तो वो कहती है कि लेकिन क्यों, तुम किसी और को चाहते हो। वो कहता है कि नहीं। उसका छोटा भाई जो होता है सामा, वो कहता है कि देखो अली भाई, आप मम्मा को बता दो साफ साफ कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो माँ को पहले फिजा भाभी घर में बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और जब मैंने फिजा का बता दिया तो वो जो है दोबारा से हम पर भड़क उठेंगी। वो कभी भी आयजा भाभी को जो है वो घर वापस नहीं लाएंगे और ना ही मेरी शादी फिजा से होने देगी। तुम इस बात को बस यहाँ तक ही रहने दो। बस मैं इस बात का इजहार करूंगा कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अनाया से। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को अजाब बना कर रखा हुआ, भला ऐसी भी कोई औलाद करती है जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ की है। वो कहते हैं कि देखो माँ, तुमने कभी भी हमारी राय नहीं की, हमेशा अपना फैसला यहाँ पर मुसलत करने की कोशिश की है, तो आप बिला वजह मुझसे जबरदस्ती करके उससे मेरा रिश्ता तय नहीं करवा सकती। तो वो कहती है कि देखो जैसे मैं चाहूँगी वही होगा, किसी की भी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। इतनी देर में उसका बाप जो है वो फिजा को लेकर घर आ जाता है। तो जैसे वो फिजा को देखती है तो वो एकदम से चौंक उठती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है मीर साहब, तुमने क्यों ऐसा किया है, मुझे क्यों नीचे दिखाना चाहते हो। वो कहता है कि ये उसका घर है, मुझसे माफी वो तुमसे चाहती है, तुम मुझसे खुद लाए हो और तुम खुद उसे ये क्या कर लाए हो कि वो मुझसे माफी मांगी। लेकिन फिजा जो है वो अपनी सास से माफी मांग लेती है, लेकिन वो फिर भी अना और जिद के बात पर अड़ी रहती है। सभी माफी मांगती हैं, उससे कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं भी देखती हूँ कि ये मीर की चाल किस तरह चल सकती है। मैं कभी भी इसको इस बात पर राजी नहीं होने दूंगी कि ये लड़की को हमेशा मेरे सर पर मुसलत करे। मैं तो इस लड़की को घर लाना ही नहीं चाहती थी, न जाने इसने दोबारा से इसको मेरे गले में क्यों थोप दिया है। वो कहता है कि देखो तुमने इसे अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई थी, तो अब तुम उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हो। देखो अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसके साथ भी यह सलूक बर्दाश्त कर सकती। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हो आपके साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मजीद वीडियो आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामे सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रज़ा की माँ जो है नूर जहाँ वो कहती है कि मैं अब उसको अपनी बहू कभी भी नहीं बनाना चाहती, तुम उसे डिवोर्स दो। लेकिन रज़ा जो है वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन माँ जो है वो अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती उसको डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने को बोलती है। वो बेचारा बहुत परेशान होता है, एक तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी माँ। वो कहता है कि न जाने मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं चुनूँ तो किसे चुनूँ, किसका साथ। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। उसकी माँ उसको बार बार ये फोर्स करती है कि देखो रज़ा, सुबह तक उसको ये पेपर मिल जाने चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है और कहता है कि न जाने मैं जिंदगी के किस दलदल में फंस चुका हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आ पा रही। अगर माँ का साथ छोड़ा तो बीवी और मोहब्बत दोनों ही जो है हाथ धो बैठूंगा, अगर बीवी को अपनाया तो माँ से हाथ धो बैठूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि जिंदगी ने मुझे किस कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही होती। वो अपने बाप से मशवरा करता है। उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, इस बात को तुम शाम तक जो है वो खींच के रखना, तुम बस कुछ बीमारी का बहाना करना, ऑफिस से छुट्टी करना, कोई ना कोई मैं हल जरूर निकालूंगा। लेकिन जैसे ही उनकी माँ उनको दोबारा से तीनों भाइयों को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती है
تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا لیکن تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا. لیکن علی جو ہے وہ بھی عنایہ سے شادی سے بار بار منع کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے عنایہ سے شادی نہیں کرنی جبکہ میں آپ کو صاف صاف بتا چکا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن کیوں تم کسی اور کو چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. اس کا چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے ساما وہ کہتا ہے کہ دیکھو علی بھائی آپ ماما کو بتا دو صاف صاف کہ آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ماں کو پہلے فضا بھابھی ہی گھر میں برداشت نہیں ہو پا رہی اور جب میں نے فضا کا بتا دیا تو وہ جو ہے دوبارہ سے ہم پر بھڑک اٹھیں گی. وہ کبھی بھی عائزہ بھابھی کو جو ہے وہ گھر واپس نہیں لائیں گی اور نہ ہی میری شادی فضا سے ہونے دے گی. تو میں اس بات کو بس اس بات کا اظہار کروں گا کہ میں عنایہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف عنایہ سے. تم لوگوں نے میری زندگی کو عذاب بنا کر رکھا ہوا. بھلا ایسی بھی کوئی اولاد کرتی ہے جیسے تم لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ماں تم نے کبھی بھی ہماری رائے نہیں کی, ہمیشہ اپنا فیصلہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ بلا وجہ مجھ سے زبردستی کر کے اس سے میرا رشتہ طے نہیں کروا سکتی. تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو جسے میں چاہوں گی وہی ہوگا, کسی کی بھی مرضی یہاں نہیں چلے گی, یہاں صرف میری مرضی چلے گی. اتنی دیر میں اس کا باپ جو ہے وہ فضا کو لے کر گھر آ جاتا ہے. تو جیسے وہ فضا کو دیکھتی ہے تو وہ ایک دم سے چونک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے میر صاحب, تم نے کیوں ایسا کیا ہے, مجھے کیوں نیچے دکھانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے, وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہے, تم اسے خود لائے ہو اور تم خود اسے یہ کہہ کر لائے ہو کہ وہ مجھ سے معافی مانگی. لیکن فضا جو ہے وہ اپنی ساس سے معافی مانگ لیتی ہے لیکن وہ پھر بھی انا اور ضد کے باعث پر اڑی رہتی ہے. سبھی معافی مانگتی ہیں, اسے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ میر کی چال کس طرح سے چل سکتی ہے. میں کبھی بھی اس کو اس بات پر راضی نہیں ہونے دوں گی کہ یہ لڑکی کو ہمیشہ میرے سر پر مسلط کرے. میں تو اس لڑکی کو گھر لانا ہی نہیں چاہتی تھی, نہ جانے اس نے دوبارہ سے اس کو میرے گلے میں کیوں تھونک دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اسے اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی تو اب تم اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو اگر تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو تم اس کے ساتھ بھی یہ سلوک برداشت کر سکتی. یہ ڈرامہ سیریل بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ڈیلی کی جو بھی اپڈیٹس ہوں آپ کے ساتھ شیئر کیجیے. امید کرتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو جاتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ جو بھی مزید ویڈیوز ہوں اب تک آ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ڈرامے سیریل بیٹی کا گھر کون سا کی اسٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رضا کی ماں جو ہے جہاں وہ کہتی ہے کہ میں اب اس کو اپنی بہو کبھی بھی نہیں بنانا چاہتی, تم اسے ڈیورس دو. لیکن رضا جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. لیکن ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی اس کو ڈیورس کے پیپرز پر سائن کرنے کو بولتی ہے. وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے, ایک طرف اس کی محبت اور دوسری طرف اس کی ماں. وہ کہتا ہے کہ نہ جانے میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں, میں چنوں تو کسے چنوں, کس کا ساتھ. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی تھی. اس کی ماں اس کو بار بار یہ فورس کرتی ہے کہ دیکھو رضا صبح تک اس کو یہ پیپر مل جانے چاہیے, تم نے اس پر سائن کر کے اس کو وہاں بھجوائے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ پا رہی. اگر ماں کا ساتھ چھوڑا تو بیوی اور محبت دونوں ہی جو ہے ہاتھ دھو بیٹھوں گا, اگر بیوی کو اپنایا تو ماں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی نے مجھے کس کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی. وہ اپنے باپ سے مشورہ کرتے, اس کا باپ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا اس بات کو تم شام تک جو ہے وہ کھینچ کے رکھنا, تم بس کچھ بیماری کا بہانہ کرنا, آفس سے چھٹی کرنا, کوئی نہ کوئی میں حل ضرور نکالوں گا. لیکن جیسے ہی ان کی ماں ان کو دوبارہ سے تینوں بھائیوں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا لیکن تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا. لیکن علی جو ہے وہ بھی عنایہ سے شادی سے بار بار منع کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ میں نے عنایہ سے شادی نہیں کرنی جبکہ میں آپ کو صاف صاف بتا چکا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن کیوں تم کسی اور کو چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. اس کا چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے ساما وہ کہتا ہے کہ دیکھو علی بھائی آپ ماما کو بتا دو صاف صاف کہ آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ماں کو پہلے فضا بھابھی گھر میں برداشت نہیں ہو پا رہی اور جب میں نے فضا کا بتا دیا تو وہ جو ہے دوبارہ سے ہم پر بھڑک اٹھیں گی. وہ کبھی بھی عائزہ بھابھی کو جو ہے وہ گھر واپس نہیں لائیں گے اور نہ ہی میری شادی فضا سے ہونے دے گی. تم اس بات کو بس یہاں تک ہی رہنے دو. بس میں اس بات کا اظہار کروں گا کہ میں عنایہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف عنایہ سے. تم لوگوں نے میری زندگی کو عذاب بنا کر رکھا ہوا. بھلا ایسی بھی کوئی اولاد کرتی ہے جیسے تم لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ دیکھو ماں تم نے کبھی بھی ہماری رائے نہیں کی, ہمیشہ اپنا فیصلہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ بلا وجہ مجھ سے زبردستی کر کے اس سے میرا رشتہ طے نہیں کروا سکتی. تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو جسے میں چاہوں گی مرضی چلے گی. اتنی دیر میں اس کا باپ جو ہے وہ فضا کو لے کر گھر آ جاتا ہے. تو جیسے وہ فضا کو دیکھتی ہے تو وہ ایک دم سے چونک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے میر صاحب, تم نے کیوں ایسا کیا ہے, مجھے کیوں نیچے دکھانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے, وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہے, تم اسے خود لائے ہو اور تم خود اسے یہ کہہ کر لائے ہو کہ وہ مجھ سے معافی مانگے. لیکن فضا جو ہے وہ اپنی ساس سے معافی مانگ لیتی ہے لیکن وہ پھر بھی انا اور ضد کے باعث پر اڑی رہتی ہے. سبھی معافی مانگتی ہیں, اسے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی.
वो कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं भी देखती हूँ कि ये मीर की चाल किस तरह से चल सकती है। मैं कभी भी इसको इस बात पर राजी नहीं होने दूंगी कि ये लड़की को हमेशा मेरे सर पर मुसल्लत करे। मैं तो इस लड़की को घर लाना ही नहीं चाहती थी, न जाने इसने दोबारा से इसको मेरे गले में क्यों थोप दिया है। वो कहता है कि देखो तुमने इसे अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई थी, तो अब तुम उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हो। देखो अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसके साथ भी यह सलूक बर्दाश्त कर सकती। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हों आपके साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मजीद वीडियोज़ हों आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामे सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रज़ा की माँ जो है नूर जहाँ, वो कहती है कि मैं अब उसको अपनी बहू कभी भी नहीं बनाना चाहती, तुम उसे डिवोर्स दो। लेकिन रज़ा जो है वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन माँ जो है वो अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती उसको डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने को बोलती है। वो बेचारा बहुत परेशान होता है। एक तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी माँ। वो कहता है कि न जाने मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं चुनूँ तो किसे चुनूँ। उसकी माँ उसको बार बार जी फोर्स करती है कि देखो रज़ा, सुबह तक उसको ये पेपर मिल जाने चाहिए, तुमने इस पर साइन करके उसको नाम भिजवाए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है और कहता है कि न जाने मैं ज़िंदगी के किस दलदल में फंस चुका हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आ पा रही। अगर माँ का साथ छोड़ा तो बीवी और मोहब्बत दोनों ही जो है हाथ धो बैठूंगा, अगर बीवी को अपनाया तो माँ से हाथ धो बैठूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ज़िंदगी ने मुझे किसके ठहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही होती। वो अपने बाप से मशवरा करते, उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, इस बात को तुम शाम तक जो है वो खींच के रखना, तुम बस कुछ बीमारी का बहाना करना, ऑफिस से छुट्टी करना, कोई ना कोई मैं हल जरूर निकालूंगा। लेकिन जैसे ही उनकी माँ उनको दोबारा से तीनों भाइयों को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती है तो वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया। लेकिन अली जो है वो भी अनाया से शादी से बार बार मना कर रहा होता है, कहता है कि मैंने अनाया से शादी नहीं करनी, जबकि मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि लेकिन क्यों, तुम किसी और को चाहते हो। वो कहता है कि नहीं। उसका छोटा भाई जो होता है सामा, वो कहता है कि देखो अली भाई, आप मामा को बता दो साफ साफ कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो माँ को पहले फिजा भाभी घर में बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और जब मैंने फिजा का बता दिया तो वो जो है दोबारा से हम पर भड़क उठेंगी। वो कभी भी आयजा भाभी को जो है वो घर वापस नहीं लाएंगी और ना ही मेरी शादी फिजा से होने देगी। तुम इस बात को बस यहाँ तक ही रहने दो। बस मैं इस बात का इजहार करूंगा कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अनाया से। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को अजाब बनाकर रखा हुआ, भला ऐसे भी कोई औलाद करती है जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ की है। वो कहते हैं कि देखो माँ, तुमने कभी भी हमारी राय नहीं की, हमेशा अपना फैसला यहाँ पर मुसल्लत करने की कोशिश की है, तो आप बिला वजह मुझसे जबरदस्ती करके उससे मेरा रिश्ता तय नहीं करवा सकती। तो वो कहती है कि देखो जैसे मैं चाहूँगी वही होगा, किसी की भी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। इतनी देर में उसका बाप जो है वो फिजा को लेकर घर आ जाता है। तो जैसे वो फिजा को देखती है तो वो एकदम से चौंक उठती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है मीर साहब, तुमने ही क्यों ऐसा किया है, मुझे क्यों नीचे दिखाना चाहते हो। वो कहता है कि ये उसका घर है, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। वो कहती है खुद उसे ये क्या कर लाए होगा, वो मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन फिजा जो है वो अपनी सास से माफ़ी मांग लेती है, लेकिन वो फिर भी अना और जिद के बात पर अड़ी रहती है। सभी माफ़ी मांगती हैं, उससे कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं भी देखती हूँ कि ये मीर की चाल किस तरह से चल सकती है। मैं कभी भी इसको इस बात पर राजी नहीं होने दूंगी कि ये लड़की को हमेशा मेरे सर पर मुसल्लत करे। मैं तो इस लड़की को घर लाना ही नहीं चाहती थी, न जाने इसने दोबारा से इसको मेरे गले में क्यों थोप दिया है। वो कहता है कि देखो तुमने इसे अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई थी, तो अब तुम उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हो। देखो अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसके साथ भी यह सलूक बर्दाश्त कर सकती। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हों आपके साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मजीद वीडियोज़ हों आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामे सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रज़ा की माँ जो है नूर जहाँ, वो कहती है कि मैं अब उसको अपनी बहू कभी भी नहीं बनाना चाहती, तुम उसे डिवोर्स दो। लेकिन रज़ा जो है वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन माँ जो है वो अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती उसको डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने को बोलती है। वो बेचारा बहुत परेशान होता है। एक तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी माँ। वो कहता है कि न जाने मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं चुनूँ तो किसे चुनूँ, किसका साथ। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। उसकी माँ उसको बार बार ये फोर्स करती है कि देखो रज़ा, सुबह तक उसको ये पेपर मिल जाने चाहिए, तुमने इस पर साइन करके उसको नाम भिजवाए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है और कहता है कि न जाने मैं ज़िंदगी के किस दलदल में फंस चुका हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आ पा रही। अगर माँ का साथ छोड़ा तो बीवी
और मोहब्बत दोनों ही जो है हाथ धो बैठूंगा। अगर बीवी को अपनाया तो माँ से हाथ धो बैठूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि जिंदगी ने मुझे किस कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। बाप से मशवरा करते उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, इस बात को तुम शाम तक जो है वो खींच के रखना, तुम बस कुछ बीमारी का बहाना करना, ऑफिस से छुट्टी करना, कोई ना कोई मैं हल जरूर निकालूंगा। लेकिन जैसे ही उनकी माँ उनको दोबारा से तीनों भाइयों को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती है तो वो कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया। लेकिन अली जो है वो भी अनाया से शादी से बार बार मना कर रहा होता है, कहता है कि मैंने अनाया से शादी नहीं करनी, जबकि मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ। तो वो कहती है कि लेकिन क्यों, तुम किसी और को चाहते हो? वो कहता है कि नहीं। उसका छोटा भाई जो होता है सामा, वो कहता है कि देखो अली भाई, आप मम्मा को बता दो साफ साफ कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, माँ को पहले फिजा भाभी घर में बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और जब मैंने फिजा का बता दिया तो वो जो है दोबारा से हम पर भड़क उठेंगी। वो कभी भी आयजा भाभी को जो है वो घर वापस नहीं लाएंगे और ना ही मेरी शादी फिजा से होने देगी। तुम इस बात को बस यहाँ तक ही रहने दो। बस मैं इस बात का इजहार करूंगा कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अनाया से। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को अजाब बनाकर रखा हुआ, भला ऐसे भी कोई औलाद करती है जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ की है। वो कहते हैं कि देखो माँ, तुमने कभी भी हमारी राय नहीं की, हमेशा अपना फैसला यहाँ पर मुसलत करने की कोशिश की है, तो आप बिला वजह मुझसे जबरदस्ती करके उससे मेरा रिश्ता तय नहीं करवा सकती। तो वो कहती है कि देखो, जैसे मैं चाहूँगी वही होगा, किसी की भी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। इतनी ही देर में उसका बाप जो है वो फिजा को लेकर घर आ जाता है। तो जैसे वो फिजा को देखती है तो वो एकदम से चौंक उठती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है मीर साहब, तुमने क्यों ऐसा किया है, मुझे क्यों नीचे दिखाना चाहते हो? वो कहता है कि ये उसका घर है, मुझसे माफी मांगना चाहती है, तुम उसे खुद लाए हो और तुम खुद उससे ये क्या कर लाए हो कि वो मुझसे माफी मांगी। लेकिन फिजा जो है वो अपनी सास से माफी मांग लेती है, लेकिन वो फिर भी अना और जिद के बाइस पर अड़ी रहती है। सभी माफी मांगती हैं, उसे कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं भी देखती हूँ कि ये मीर की चाल किस तरह से चल सकती है। मैं कभी भी इसको इस बात पर राजी नहीं होने दूंगी कि ये लड़के को हमेशा मेरे सर पर मुसल्लत करे। मैं तो इस लड़की को घर लाना ही नहीं चाहती थी, न जाने इसने दोबारा से इसको मेरे गले में क्यों थोप दिया है। वो कहता है कि देखो, तुमने इसे अपनी मर्जी से ब्याह कर लाई थी, तो अब तुम उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रही हो? देखो, अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसके साथ भी यह सलूक बर्दाश्त कर सकती। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि डेली की जो भी अपडेट्स हो आपके साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मजीद वीडियोस हो आप तक आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ड्रामे सीरियल बेटी का घर कौन सा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रज़ा की माँ जो है जहाँ वो कहती है कि मैं अब उसको अपनी बहू कभी भी नहीं बनाना चाहती, तुम उसे डिवोर्स दो। लेकिन रज़ा जो है वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन माँ जो है वो अपने बेटे के साथ ज़बरदस्ती उसको डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने को बोलती है। वो बेचारा बहुत परेशान होता है, एक तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसकी माँ। वो कहता है कि न जाने मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं चुनूँ तो किसे चुनूँ, किसका साथ। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। उसकी माँ उसको बार बार ये फोर्स करती है कि देखो रज़ा, सुबह तक उसको ये पेपर मिल जाने चाहिए, तुमने इस पर साइन। तो वो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है और कहता है कि न जाने मैं जिंदगी के किस दलदल में फंस चुका हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आ पा रही। अगर माँ का साथ छोड़ा तो बीवी और मोहब्बत दोनों ही जो है हाथ धो बैठूंगा। अगर बीवी को अपनाया तो माँ से हाथ धो बैठूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि जिंदगी ने मुझे किस कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही होती। वो अपने बाप से मशवरा करते, उसका बाप कहता है कि देखो बेटा, इस बात को तुम शाम तक जो है वो खींच के रखना, तुम बस कुछ बीमारी का बहाना करना, ऑफिस से छुट्टी करना, कोई ना कोई मैं हल जरूर निकालूंगा। लेकिन जैसे ही उनकी माँ उनको दोबारा से तीनों भाइयों को कटहरे में लाकर खड़ा कर देती है तो वो कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया। लेकिन अली जो है वो भी अनाया से शादी से बार बार मना कर रहा होता है, कहता है कि मैंने अनाया से शादी नहीं करनी, जबकि मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि लेकिन क्यों, तुम किसी और को चाहते हो? वो कहता है कि नहीं। उसका छोटा भाई जो होता है सामा, वो कहता है कि देखो अली भाई, आप मम्मा को बता दो साफ साफ कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, माँ को पहले फिजा भाभी घर में बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और जब मैंने फिजा का बता दिया तो वो जो है दोबारा से हम पर भड़क उठेंगी। वो कभी भी आयजा भाभी को जो है वो घर वापस नहीं लाएंगी और ना ही मेरी शादी फिजा से होने देगी। तुम इस बात को बस यहाँ तक ही रहने दो। बस मैं इस बात का इजहार करूंगा कि मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ कहती है कि मेरी जिंदगी को अजाब बनाकर रखा हुआ, भला ऐसी भी कोई औलाद करती है जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ की है। वो कहते हैं कि देखो माँ, तुमने कभी भी हमारी राय नहीं की, हमेशा अपना फैसला यहाँ पर मुसलत करने की कोशिश की है, तो आप बिला वजह मुझसे जबरदस्ती करके उससे मेरा रिश्ता तय नहीं करवा सकती। तो वो कहते हैं कि देखो, जैसे मैं चाहूँगी वही होगा, किसी की भी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। इतनी ही देर में उसका बाप जो है वो फिजा को लेकर घर आ जाता है। तो जैसे वो फिजा को देखती है तो वो एकदम से चौंक उठती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है मीर साहब, तुमने क्यों ऐसा किया है, मुझे क्यों नीचे दिखाना चाहते हो? वो कहता है कि ये उसका घर है,
وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہے, تم اسے خود لائے ہو اور تم خود اسے یہ کہہ کر لائے ہو کہ وہ مجھ سے معافی مانگے. لیکن فضا جو ہے وہ اپنی ساس سے معافی مانگ لیتی ہے, لیکن وہ پھر بھی انا اور ضد کے باعث پر اڑی رہتی ہے. سبھی معافی مانگتی ہیں, اسے کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ میر کی چال کس طرح اچھا چل سکتی ہے. میں کبھی بھی اس کو اس بات پر راضی نہیں ہونے دوں گی کہ یہ لڑکی کو ہمیشہ میرے سر پر مسلط کرے. میں تو اس لڑکی کو گھر لانا ہی نہیں چاہتی تھی, نہ جانے اس نے دوبارہ سے اس کو میرے گلے میں کیوں تھونک دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اسے اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی, تو اب تم اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہی ہو. دیکھو اگر تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو تم اس کے ساتھ بھی یہ سلوک برداشت کر سکتی. یہ ڈرامہ سیریل بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ڈیلی کی جو بھی اپڈیٹس ہوں آپ کے ساتھ شیئر کیجیے. امید کرتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تو جاتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جو بھی مزید ویڈیوز ہوں آپ تک آ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا میں. ڈرامے سیریل بیٹی کا گھر کون سا کی اسٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رضا کی ماں جو ہے جہاں وہ کہتی ہے کہ میں اب اس کو اپنی بہو کبھی بھی نہیں بنانا چاہتی, تم اسے ڈیورس دو. لیکن رضا جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. لیکن ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی اس کو ڈیورس کے پیپرز پر سائن کرنے کو بولتی ہے. وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے, ایک طرف اس کی محبت اور دوسری طرف اس کی ماں. وہ کہتا ہے کہ نہ جانے میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں, میں چنوں تو کسے چنوں, کس کا ساتھ. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی. اس کی ماں اس کو بار بار یہ فورس کرتی ہے کہ دیکھو رضا, صبح تک اس کو یہ پیپر مل جانے چاہیے, تم نے اس پر سائن کر کے اس کو وہاں بھجوائے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. تو وہ بہت زیادہ ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ جانے میں زندگی کے کس دال میں پھنس چکا ہوں, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ پا رہی. اگر ماں کا ساتھ چھوڑا تو بیوی اور محبت دونوں ہی جو ہے ہاتھ دھو بیٹھوں گا, اگر بیوی کو اپنایا تو ماں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی نے مجھے کس کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی. وہ اپنے باپ سے مشورہ کرتے, اس کا باپ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا, اس بات کو تم شام تک جو ہے وہ کھینچ کے رکھنا, تم بس کچھ بیماری کا بہانہ کرنا, آفس سے چھٹی کرنا, کوئی نہ کوئی میں حل ضرور نکالوں گا. لیکن جیسے ہی ان کی ماں ان کو دوبارہ سے تینوں بھائیوں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا لیکن تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا. لیکن علی جو ہے وہ بھی عنایت سے شادی سے بار بار منع کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے عنایت سے شادی نہیں کرنی. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن کیوں, تم کسی اور کو چاہتے ہو. وہ کہتا ہے کہ نہیں. اس کا چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے ساما, وہ کہتا ہے کہ دیکھو علی بھائی آپ ماما کو بتا دو صاف صاف کہ آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ماں کو پہلے فضا بھابھی ہی گھر میں برداشت نہیں ہو پا رہی, اور جب میں نے فضا کا بتا دیا تو وہ جو ہے دوبارہ سے ہم پر بھڑک اٹھیں گی. وہ کبھی بھی آئزہ بھابھی کو جو ہے وہ گھر واپس نہیں لائیں گے اور نہ ہی میری شادی فضا سے ہونے دے گی. تم اس بات کو بس یہاں تک ہی رہنے دو. بس میں اس بات کا اظہار کروں گا کہ میں عنایت سے شادی نہیں کرنا چاہتا. اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف عنایت سے. تم لوگوں نے میری زندگی کو عذاب بنا کر رکھا ہوا, بھلا ایسی بھی کوئی اولاد کرتی ہے جیسے تم لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ماں, تم نے کبھی بھی ہماری رائے نہیں کی, ہمیشہ اپنا فیصلہ یہاں پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے, تو آپ بلا وجہ مجھ سے زبردستی کر کے اس سے میرا رشتہ طے نہیں کروا سکتی. تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو جسے میں چاہوں گی وہی ہوگا, کسی کی بھی مرضی یہاں نہیں چلے گی, یہاں صرف میری مرضی چلے گی. اتنی دیر میں اس کا باپ جو ہے وہ فضا کو لے کر گھر آ جاتا ہے. تو جیسے وہ فضا کو دیکھتی ہیں تو وہ ایک دم سے چونک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے میر صاحب, تم نے کیوں ایسا کیا ہے, مجھے کیوں نیچے دکھانا چاہتے ہو. وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے, وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہے, تم اسے خود لائے ہو اور تم خود اسے یہ کہہ کر لائے ہو کہ وہ مجھ سے معافی مانگے. لیکن فضا جو ہے وہ اپنی ساس سے معافی مانگ لیتی ہے, لیکن وہ پھر بھی انا اور ضد کے باعث پر اڑی رہتی ہے. سبھی معافی مانگتی ہیں, اسے کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ میر کی چال کس طرح اچھا چل سکتی ہے. میں کبھی بھی اس کو اس بات پر راضی نہیں ہونے دوں گی کہ یہ لڑکی کو ہمیشہ میرے سر پر مسلط کرے. میں تو اس لڑکی کو گھر لانا ہی نہیں چاہتی تھی, نہ جانے اس نے دوبارہ سے اس کو میرے گلے میں کیوں تھونک دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اسے اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی, تو اب تم اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہی ہو. دیکھو اگر تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو تم اس کے ساتھ بھی یہ سلوک برداشت کر سکتی. یہ ڈرامہ سیریل بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ڈیلی کی جو بھی اپڈیٹس ہوں آپ کے ساتھ شیئر کیجیے. امید کرتے ہیں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تو جاتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جو بھی مزید ویڈیوز ہوں آپ تک آ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ڈرامے سیریل بیٹی کا گھر کون سا کی اسٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رضا کی ماں جو ہے جہاں وہ کہتی ہے کہ میں اب اس کو اپنی بہو کبھی بھی نہیں بنانا چاہتی, تم اسے ڈیورس دو. لیکن رضا جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. لیکن ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی اس کو ڈیورس کے پیپرز پر سائن کرنے کو بولتی ہے. وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے, ایک طرف اس کی محبت اور دوسری طرف اس کی ماں. وہ کہتا ہے کہ نہ جانے میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں, میں چنوں تو کسے چنوں, کس کا ساتھ. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی. اس کی ماں اس کو بار بار یہ فورس کرتے ہیں کہ دیکھو رضا, صبح تک اس کو یہ پیپر مل جانے چاہیے, تم نے اس پر
سائن کر کے اس کو نام بھجوائے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھوگے۔ تو وہ بہت زیادہ ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ جانے میں زندگی کے کس دلدل میں پھنس چکا ہوں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ پا رہی۔ اگر ماں کا ساتھ چھوڑا تو بیوی اور محبت دونوں ہی جو ہیں ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اگر بیوی کو اپنایا تو ماں سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی نے مجھے کس کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی، وہ اپنے باپ سے مشورہ کرتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا، اس بات کو تم شام تک جو ہے وہ کھینچ کے رکھنا، تم بس کچھ بیماری کا بہانہ کرنا، آفس سے چھٹی کرنا، کوئی نہ کوئی میں حل ضرور نکالوں گا۔ لیکن جیسے ہی ان کی ماں ان کو دوبارہ سے تینوں بھائیوں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا لیکن تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ لیکن علی جو ہے وہ بھی عنایت سے شادی سے بار بار منع کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے عنایت سے شادی نہیں کرنی جبکہ میں آپ کو صاف صاف بتا چکا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ لیکن کیوں، تم کسی اور کو چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے ساما، وہ کہتا ہے کہ دیکھو علی بھائی، آپ ماما کو بتا دو صاف صاف کہ آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ماں کو پہلے فضا بھابھی گھر میں برداشت نہیں ہو پا رہی، اور جب میں نے فضا کا بتا دیا تو وہ جو ہے دوبارہ سے ہم پر بھڑک اٹھیں گی، وہ کبھی بھی عائزہ بھابھی کو جو ہے وہ گھر واپس نہیں لائیں گی اور نہ ہی میری شادی فضا سے ہونے دے گی۔ تم اس بات کو بس یہاں تک ہی رہنے دو، بس میں اس بات کا اظہار کروں گا کہ میں عنایت سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف عنایت سے، تم لوگوں نے میری زندگی کو عذاب بنا کر رکھا ہوا، بھلا ایسی بھی کوئی اولاد کرتی ہے جیسے تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ماں، تم نے کبھی بھی ہماری رائے نہیں کی، ہمیشہ اپنا فیصلہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ بلا وجہ مجھ سے زبردستی کر کے اس سے میرا رشتہ طے نہیں کروا سکتے۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو جیسے میں چاہوں گی وہی ہوگا، کسی کی بھی مرضی یہاں نہیں چلے گی، یہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ اتنی دیر میں اس کا باپ جو ہے وہ فضا کو لے کر گھر آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے میر صاحب، تم نے ہی کیوں ایسا کیا ہے، مجھے کیوں نیچے دکھانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ وہ